योग वासिष्ठ की कथाओं की सीरीज में हमने पिछली वीडियो में देखा कि किस प्रकार शुकदेव को राजा जनक के उपदेश से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं किस प्रकार मुनि वशिष्ठ की उत्पत्ति हुई और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उनकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, अवश्य उन्हें देख लीजिएगा। शुकदेव जी की ज्ञान प्राप्ति की कथा सुनकर रामचंद्र जी की तत्वज्ञान प्राप्ति की इच्छा और भी तीव्र हो गई। उन्होंने वशिष्ठ से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। वशिष्ठ ने कहा, मैं तुम्हें आज उस पूर्ण ज्ञान का उपदेश देना आरंभ करूंगा जो कि मुझे सृष्टि के आदि में ब्रह्मा ने दिया था, और इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। जब कमलयोनि ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि कर चुके और संसार में मनुष्य कर्म के नियमानुसार सुख दुख के भंवर में फंस गए, तो ब्रह्मा जी को मनुष्यों की इस दीन दशा को देखकर बहुत करुणा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा उपाय मनुष्यों को बताना चाहिए जिसके द्वारा वे इस संसार चक्र से निवृत्त होकर परमानंद की प्राप्ति और अनुभव कर सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने तप, धर्म, दान, सत्य और तीर्थ इत्यादि उपायों की रचना की। किंतु उनको यही जान पड़ा कि इनमें से कोई उपाय ऐसा नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य निर्वाण नाम के परम सुख की प्राप्ति कर सके। वे फिर सोचने लगे और उनके ध्यान करते करते उनके संकल्प द्वारा उत्पन्न होकर अक्ष की माला और कमंडल धारण किए हुए एक सर्वज्ञ देहधारी मनुष्य उनके सामने खड़ा होकर उनको प्रणाम करने लगा। उनका वह मानस पुत्र मैं ही था, वशिष्ठ। मुझे देखते ही ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए, किंतु उनको यह अच्छा नहीं लगा कि मैं सर्वज्ञ था, क्योंकि मेरे सर्वज्ञ होने से मुझे अज्ञजनों के प्रति करुणा कैसे आती। जो अज्ञ रहकर सर्वज्ञता को प्राप्त करता है वही अज्ञजनों के दुखों से पुनः दुखित हो सकता है। इसलिए मुझे उन्होंने शाप दिया कि कुछ काल के लिए मैं अज्ञ हो जाऊं। मैं अज्ञ हो गया और पिता ब्रह्मा से मैंने आत्मज्ञान और तत्वज्ञान देने की प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, इस महादुखदायी संसार रूपी व्याधि की औषधि मुझे बताओ। कैसे यह संसार उदय होता है और कैसे इसका क्षय होता है, यह मुझे बताओ। ब्रह्मा जी ने मुझे इन सब प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर दिया और थोड़े ही समय में मुझे समस्त तत्वज्ञान प्राप्त हो गया। तब ब्रह्मा जी ने मुझे यह आज्ञा दी कि मैं जम्बू द्वीप के भारतवर्ष नामक देश में जाकर वास करूं और संसार के लोगों के कल्याण के निमित्त उस तत्वज्ञान का प्रचार करूं जो कि मुझे ब्रह्मा ने दिया था, ताकि कुछ लोग जिनको संसार से विरक्ति हो गई है वे आत्मज्ञान प्राप्त करके निर्वाण पद प्राप्त कर सकें। मुझे आज्ञा मिली है कि जो पुरुष कर्मपरायण है और संसार के उत्तम उत्तम भोगों का भोग करना चाहते हैं उनको मैं कर्मकांड का मार्ग बतलाऊं, और जो संसार से विरक्त हो गए हैं और संसार समुद्र के पार निर्वाण पद में स्थित होना चाहते हैं उनको ज्ञान का मार्ग बताकर जीवन मुक्त बनाऊं। इस प्रकार हे राम, मैं परम पिता ब्रह्मा जी का नियुक्त किया हुआ यहाँ पर स्थित हूँ। तुम ज्ञान के उत्तम अधिकारी हो, इसलिए तुम्हें मैं वह संपूर्ण ज्ञान जो कि पिताजी ने मुझे दिया था वह दूंगा। उसको सुनकर तुम परमानंद को प्राप्त होगे और जीवन मुक्त होकर संसार में विचरण करोगे।